हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लेके आ गए आपके लिए वीडियो सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में, क्योंकि ये हदीस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हदीस है। लेकिन हदीस तो सारी अच्छी होती है, लेकिन इसमें इतनी अच्छे तरीक़ा से आपको समझाया गया है कि यानी सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 5 मिनट का मदरसा का मतलब कम वक्त में ही आपको सारी चीज़ें हदीस की सिखा दी जाएंगी। आपका वक्त भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, ना ही आपका वक्त ख़राब होगा। और बस बनी रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये हदीस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अपनी पहचान अपने आप को खुद को पहचानना है। हम अपनी बताते हैं, अपने आप को हमें खुद को पहचानना है। तो हमें जानना होगा कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कैसे रास्ते पे चल रहे हैं और क्या क्या हमने गुनाह ज़िंदगी में कर चुके हैं। उसके लिए हम अपने आप को तौबा इस्तग़फ़ार करें, ताकि हम सही रास्ते पे आ जाएं। यानी हम अपनी बता रहे हैं, क्योंकि अगर हमने हदीस पढ़ी है तो उसमें ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जिससे हमें एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतना सारा गुनाह के काम कर चुके हैं। यानी किसी से ऊंची आवाज़ में बोलना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को छोटा समझना, ये छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ी तकलीफ़ वाली वजह बनते हैं। तो उसका गुनाह हमें ही मिलता है। तो अगर हम हदीस से जुड़े रहेंगे तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से भी बचे रहेंगे और बड़े गुनाहों में मुब्तला भी नहीं होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। क्योंकि इसमें बहुत अच्छी यानी बहुत ज़्यादा अच्छी बातें आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। जैसे कि हमने बताया, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बहुत नीचे गिर जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत ऊपर भी उठ जाते हैं। अगर हम किसी की इज्जत करते हैं तो उससे हमें इज्जत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। किसी की बेइज्जती करते हैं तो हमें भी तकलीफ़ होती है, सामने वाले को भी तकलीफ़ होती है। तो इसको बस यही हदीस का मतलब यही है कि हदीस का मतलब ये नहीं है कि हदीस मतलब सिर्फ हम पे एक बोझ है, लेकिन हदीस हमारे लिए एक वो खुशखबरी की किताब है, जिससे हम अपने आप को, सामने वाले को, आड़ पड़ोसियों को, सबको पहचान सकते हैं इसके ज़रिए। क्योंकि हमारे साथ कहाँ पे कौन गलत कर रहा है, किसके साथ हम गलत हैं, ये सारी बातें हमको इस हदीस के ही ज़रिए से मालूम पड़ती हैं। और जो सामने वाला आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो भी आप समझ जाते हो बखूबी कि वो सामने वाला आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप क्या हो। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें तो बहुत हो चुकी हैं। तो इस्लामी तारीख़ यानी ये सहाबाओं के किस्साएँ, इनसे ही हमें ताकत भी मिलती है और अपने आप को हिम्मत भी मिलती है, ताकि हमारी सारी परेशानी इनकी परेशानी को देख कर दूर हो जाती है। क्यों हमें अपनी परेशानी बहुत छोटी लगने लग जाती है। तो चलिए चलते हैं। जब नबी इसराइल के अखलाक बिगड़ गए और आदतें ख़राब हो गई, यानी उनके अखलाक बहुत बिगड़ गए और आदतें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई नबी इसराइल की। तो अल्लाह ताला ने उन पर जालूत नाम का एक बादशाह जो जुल्म करता था उसको मुकर्रर किया। जालूत नाम का एक जालिम बादशाह मसल्लत कर दिया। जालूत ने उन पर बड़ा जुल्म किया, यानी जालूत ने उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया और इन्हीं अपना गुलाम बना लिया और फिर इन्हें अपना गुलाम बना लिया। उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम नबी इसराइल के नबी थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। बनी इसराइल ने उनसे दरख्वास्त की कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। यानी उनने गुजारिश की उनसे कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। तो नबी इसराइल ने बड़ी मुश्किल से हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को अपना बादशाह तस्लीम किया। तारीख़ में इनको बनी इसराइल का सबसे पहला बादशाह तस्लीम किया गया है। जालूत से अब मुकाबला
हुआ। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की फौज में दाऊद अलैहिस्सलाम भी शरीक थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालिम बादशाह जालूत को कत्ल कर दिया और बनी इसराइल को इसके जुल्म व सितम से नजात मिल गई। उस अजीम काम की वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया गया, यानी उनको कत्ल कर दिया तो उनके जुल्म से उनको नजात मिल गई, तो उनको बादशाह बना दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा वीडियो में, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देती है हदीस की बातें। तो चलिए बनी रहिएगा। अल्लाह की कुदरत, बारिश में कुदरती निज़ाम, यानी बारिश में कुदरती निज़ाम के बारे में जानते हैं। चलिए, अल्लाह ताला बादलों के ज़रिया इतनी बुलंदी से बारिश बरसाते हैं कि अगर वो अपनी रफ्तार से ज़मीन पर गिरती तो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते, यानी अपनी रफ्तार से अगर वो ज़मीन में गिरती तो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते और तमाम जानदार हैवानात, पेड़ पौधे, खेती बाड़ी सब फना हो जाते। यानी वो अपनी रफ्तार से ज़मीन में गिरती तो ज़मीन में गड्ढे भी हो जाते, पेड़ पौधे जानवर जितनी भी चीज़ है वो सब फना हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िज़ा में अपनी कुदरत से इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि तेज़ रफ्तार बारिश इनसे गुजर कर जब ज़मीन पर आती है तो इंतहाई धीमी हो जाती है, जिससे दुनिया की तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद होने से महफूज हो जाती हैं। बेशक अल्लाह ताला कुदरती निज़ाम है जो बारिश को इतने अच्छे अंदाज में बरसाता है, यानी बारिश को अल्लाह ताला इतने अच्छे अंदाज में बरसाता है, अगर वो अपनी रफ्तार से ज़मीन में गिरती तो ज़मीन में गड्ढे हो जाते। गड्ढे के अलावा जितने भी मखलूक हैं, यानी जानवर, पेड़ पौधे, हरियाली सब तबाह हो जाती। तो हमने जाना कि बारिश अपनी रफ्तार से ज़मीन में नहीं गिरती है तो किससे टकराती है। तो चलिए एक बार और सुन लीजिएगा। अपनी कुदरत से इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि तेज़ रफ्तार बारिश उनसे गुजर कर जब आती है, यानी इतनी अच्छी, मतलब उनसे गुजर कर जब आती है तो धीमी होकर गिरती है बारिश, ज़मीन पर आती है तो इंतहाई धीमी हो जाती है, जिससे दुनिया की तमाम चीज़ें तबाह व बर्बाद होने से महफूज हो जाती हैं। बेशक अल्लाह ताला कुदरती निज़ाम है जो बारिश को इतने अच्छे अंदाज में बरसाता है। बेशक सिला रहमी करना, यानी सिला रहमी करने के बारे में जानते हैं। एक फ़र्ज़ के बारे में, ये फ़र्ज़ है सिला रहमी करना। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की अहद को तोड़ते हैं इसके मजबूत कर लेने के बाद और उन ताल्लुकात को तोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सिला रहमी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं इसकी मजबूत कर लेने के बाद और उन ताल्लुकात को तोड़ते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो खुलासा, रिश्ते नाते और ताल्लुकात को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि हदीस हमें बहुत कुछ सिखाती है, यानी हदीस की बातें हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखा देती हैं। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, यानी ज़िंदगी का मकसद, जीने की
जीने के बारे में और सलीके के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में। ये दीन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, लेकिन हम जब ये सारी बातें तभी सीखेंगे जब हमारे अंदर थोड़ा सा भी दीन होगा ना, तो भी हम पलट कर अपने दीन की तरफ वापस आ जाएंगे। अगर हम गलत रास्ते हैं तो तौबा इस्तग़फ़ार करके फिर भी हम अपने रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो के गुजारिश यही है कि वो वीडियो में बने रहें और शुरू से आखिर तक समझ कर वीडियो को समझें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है हम पर कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने हाथ पैरों से सलामत हैं। हमारा सब कुछ अल्लाह ने बखूबी इतनी खूबसूरती के साथ चीज़ों को बनाया है कि हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सोने से पहले वज़ू करना, यानी सोने से पहले वज़ू करना कैसा है। तो हज़रत आयशा रज़ा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते तो नमाज की तरह वज़ू फरमाते। यानी आयशा फरमाती हैं, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते तो नमाज की तरह वज़ू फरमा कर सोते। तो परेशान हाल की मदद करना, यानी जो बहुत परेशान है, वो बहुत बेहाल है, उसकी मदद करना कैसा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, चलिए जान लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी परेशान हाल आदमी को मदद करे, अल्लाह ताला उसके लिए 73 मग़फ़िरत यानी 73 मग़फ़िरत लिखेगा। जिनमें एक मग़फ़िरत तो उसके तमाम कामों की इस्लाह के लिए काफ़ी है, और 72 मुकर्रर क़यामत के दिन उसके लिए दर्जात हो जाएगी। नौकर पर जुल्म करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने नौकर गुलाम व जुल्म मारेगा, यानी अपने जो काम करता है, मेहनती है, आपके घर में जो काम कर रहा है, उस पर जुल्म करना कैसा है। तो चलिए जान लेते हैं। गुलाम को जुल्म मारेगा, क़यामत के दिन मालिक से बदला लिया जाएगा। यानी उसके गुलाम को कोई मारेगा तो क़यामत के दिन उसके मालिक से बदला लिया जाएगा। क्योंकि गुलाम पे कभी भी जोर नहीं लगाना चाहिए, मतलब उसे नहीं मारना चाहिए, ना ही डांटना चाहिए। प्यार से अपना काम करवाइए, क्योंकि वो आपका मुलाजिम है, आपका कोई वो नहीं है जो आप उसे मार सकते हो, क्योंकि वो आपका काम कर रहा है, आप उसके पैसे दे रहे हो। सिर्फ आपका इतना ही हक है, उससे ज़्यादा नहीं है कि आप गुलाम को मारो पीटो। वो आपसे पैसे इसलिए ले रहा है क्योंकि आपके यहाँ मेहनत कर रहा है, ये नहीं कि वो आपकी गुलामी कर रहा है। तो इसलिए किसी को बड़ा छोटा ना समझे, वो गुलाम की भी अपनी एक। तो हमने जाना गुलाम पर जुल्म ना करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया और आखिरत का मज़ा, यानी दुनिया और आखिरत में मज़ा। तो क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सही रही है, जुकाम और सर्दी जो चल रहा है मौसम के हिसाब से, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दुनिया और आखिरत का मज़ा। हज़रत अबू मालिक अशअरी अस्सलाम को कि जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाया, ए लोगों, तुम दूसरों को ये बात पहुंचा देना कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट से और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास से, यानी बेहतर है। तो चलिए आगे चलते। अहल ईमान का जन्नत में दाखिला, यानी अहल ईमान का जन्नत में दाखिला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदे, आज न तुम कोई खूब
होगा, आज न कोई खौफ होगा और न तुम किसी तरह गम में होंगे। यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदा, आज न तुम कोई खौफ होगा, न तुम किसी की तरफ गमगीन होंगे। वो बड़े बंदे हैं जो हमारी आयतों को कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो, आज न तुम कोई खौफ होगा, न तुम किसी तरह गमगीन होंगे। बंदे में जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और फरमाबरदारी जाओ तुम और तुम्हारी बीवियां खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तलब नबी शराब से इलाज की ममानियत, यानी शराब से इलाज की मना किया है। तो चलिए, एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस्तेमाल से मना फरमाया। फिर वो शख्स कहने लगा कि हम दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्तेमाल यानी शराब के इस्तेमाल से मना फरमाया। किसी ने पूछा, हम इससे दवा की तरह इस्तेमाल करेंगे, खांसी में ये फ़ायदा करती है तो, और बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा करती होगी, मुझे सिर्फ नहीं पता। खांसी में ये दवा शराब यानी फ़ायदा करती है, उसे 2 ढक्कन पी लो तो खांसी बंद हो जाती है। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कोई भी दवा के तौर पर भी इस शराब से हाथ नहीं लगाएगा। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरी नेमतों पर मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। और मेरी यानी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम मुझे मेरी नेमत पे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तो सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। तो चलिए, हजरत